बरेली में इस दिवाली पटाखा बाजार कहां लगेगा, इसे लेकर प्रशासन और कारोबारियों के बीच अभी तक बीच का रास्ता नहीं निकलता दिख रहा। प्रशासन ने बरेली के 100 फुटा रोड व मिनी बाईपास पर चल रही पटाखा दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट करने का संदेश देते हुए पटाखा लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। इस वजह से पटाखा दुकानें काफी समय से बंद चल रही हैं। प्रशासन थोक पटाखा दुकानों को आबादी क्षेत्र में मान रहा है। वहीं पटाखा कारोबारियों का कहना है कि थोक दुकानें आबादी क्षेत्र के अलग मुख्य सड़कों पर हैं। प्रशासन ने बगैर जांच लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। दिवाली से पहले कारोबारी चाहकर भी दूसरी जगह दुकानें शिफ्ट नहीं कर सकते। इसके लिए उनको दीपावली के बाद ही शिफ्टिंग की छूट मिलनी चाहिए। हालांकि प्रशासन इतना समय देने के मूड में नहीं दिख रहा। ऐसे में पटाखा कारोबारी कमिश्नरी कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद जता रहे हैं। त्योहार का वक्त है, दिवाली आने वाली है, साथ ही साथ बरेली में आतिशबाजी की दुकानें बंद चल रही है। पिछले 4 महीनों से व्यापारी गण समस्त परेशान है कि उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया बिना उनको समय दिए। इसी उपलक्ष्य में आज हम आए हैं व्यापारी गण के पास और जानेंगे कि उनको क्या समस्याएं सामने आ रही हैं। हम बात करते हैं आतिशबाजी व्यापार संघ के अध्यक्ष से और जानते हैं कि जो नोटिस जारी किया गया है प्रशासन की तरफ से, उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि जो नोटिस दिया गया है कि आपको अपनी शिफ्ट करनी है दुकान, इस पर आप क्या कहेंगे? दुकान शिफ्ट करने का हम लोग को एक नोटिस प्राप्त हुआ था। बाद में हम लोग को उसके बाद ये ज्ञात हुआ कि हम लोगों को ये बोला गया है कि आपकी दुकानें आबादी में आ चुकी हैं, इनको शिफ्ट करिए। तो एक नोटिस मात्र जारी करने से ये नहीं पता लग सकता ना कि हमें शिफ्ट कहाँ करना है। आपका कहना है कि हम शिफ्ट करिए। एक दुकान को शिफ्ट करने में, एक स्ट्रक्चर को खड़ा करने में, दुकानदारी को बनाने में एक लंबा समय और प्रक्रिया लगती है। हमारी प्रशासन से पहले भी गुहार थी कि हमें कुछ समय दिया जाए, लेकिन हम लोगों को ये बात पता नहीं लगी कि कब हम लोग के लाइसेंस निरस्त हो गए। हम लोग जब 4 अप्रैल 2022 को कलेक्ट्रेट पहुँचे और हमने पता करा कि हमारे लाइसेंस ऑलरेडी रिन्यूअल में पड़े हुए थे, तो क्या हुआ, तो पता लगा कि हम लोग के लाइसेंस तो 27/10/21 को निरस्त किए जा चुके हैं, जिसका हम लोगों को कोई सूचना भी नहीं दी गई किसी भी माध्यम से। तो जब हम लोगों को पता लगा तो 5 तारीख को हमने अपने व्यापार संघ की तरफ से एक उनको जवाब भेजा कि ये गलत है, कानूनन हम लोग आबादी से बाहर हैं। हम लोग आज 100 फीटा बाईपास और मिनी बाईपास में हैं, और ये एक वेल नोन फैक्ट है कि बाईपास जो है वो शहर के अंदर नहीं होते हैं। तो शहर के अंदर जो चीज़ नहीं है, शहर के बाहर है, तो आबादी वहाँ पर नहीं है। हम लोगों का कहना ये था कि एक पुनः जांच कराई जाए, जिसमें अलग अलग देखा जाए कि कौन सी दुकान आबादी में है, कौन सी नहीं है। ये 20 दुकानें एकदम से हमारे साथ की निरस्त कर दी गई। तो ऐसा क्या हुआ कि 20 की 20 आबादी में आ गई। अलग अलग लोकेशन है, अलग अलग जगह है, सबके अलग अलग क्राइटेरिया हैं। तो 20 की 20 दुकानें हमारी आबादी से बता रही गई कि जस्ट एक शब्द की आबादी में है, जनहित को मानते हुए आपको निरस्त कर दिया गया। नहीं, ये हमारे हिसाब से गलत है। हमारी प्रशासन से पहले और अब वही गुहार है कि एक बार पुनः जांच होनी चाहिए। शायद कोई तो दुकान होगी जो सही होगी, क्योंकि हम लोग पहले भी शिफ्ट हुए। पहले स्टेडियम रोड पे थे, फिर उससे पहले हम लोग कोहाड़ा पीर पे थे। तो अभी हम लोग 2-3 साल पहले, मैक्सिमम लाइसेंस तो हमारे 18 और 19 के हैं, तो 2-3 साल पहले तो हम यहाँ पे आए हैं। आबादी नहीं है वहाँ पे, लेकिन अब प्रशासन का कहना है आबादी है। हमारी यही गुहार है कि आबादी नहीं है, इसकी पुनः जाँच कराई जाए। तो जैसे कि 20 दुकानें आपके एसोसिएशन के अंडर में है, तो 20 की लोकेशन जो है वो शहर से बाहर ही है, जैसे 100 फुटा वगैरह पे, या सिटी के अंदर भी एक आध है? कोई भी दुकान हमारी शहर के अंदर नहीं है। हमारी 5 दुकानें मिनी बाईपास पे हैं और हमारी 15 दुकानें जो हैं वो 100 फीटा बाईपास पे। और ये कानूनन ये है कि 15 मीटर तक आतिशबाजी की या कोई तरल पदार्थ की सेम दुकान नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो चीज़ हम लोगों के हर दुकान से फॉलो हो रही है। सारे रूल्स रेगुलेशंस फायर को लेके ये फॉलो होते हैं। फायर का मेन रोल होता है कि फायर की गाड़ी जा सकती है या नहीं जा सकती। हम लोग की वायरिंग्स, हम लोग के फायर के जो उनके दिशा निर्देश हैं वो पूरे कर रहे हैं या नहीं, वो सब दुकानों पे पूर्णतः पूरे हैं, हर तरीके से पूरे हैं। और दुकानें अलग अलग लोकेशन पे हैं, एक लोकेशन पे नहीं है। तो एक रिपोर्ट लगा दी गई कि दुकानें आबादी में हैं। ये चीज़ हमारे हिसाब से सही नहीं है। बाकी प्रशासन का अपना मत है, व्यापारी का अपना मत है। तो जैसे कि अगर 1% यही होता है कि चेंज करना पड़ेगा आपको अपना जो जगह है, तो आप कौन सी जगह मतलब नेक्स्ट शिफ्ट होने का सोच रहे हैं? हम ये आपको कैसे बता सकते हैं कौन सी जगह। हमें पहले बोला गया शिफ्ट करो, हम मिनी बाईपास पे आ गए, क्योंकि बाईपास शहर से बाहर है। क्योंकि फिर ये हो जाएगा ना कि वहाँ पर भी आबादी आ जाएगी, फिर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो है कि ये तो प्रशासन हमें दिशा निर्देश दे कि यहाँ पर आबादी नहीं आएगी। यहाँ पर आप व्यापार कर रहे हो, आपके पास पूंजी, आपके पास पैसा, आप ला रहे हो, जा रहे हो, उसके भी 100 फैक्टर्स होते हैं। क्योंकि क्राइम वैसे तो योगी जी के राज में नहीं है, लेकिन खुदा न आज तक कोई बात अगर हो जाती है तो वो चीज़ प्रशासन हमें बताए कि आप यहाँ आ जाओ, यहाँ पे कल को आबादी नहीं आएगी।
तो आबादी का मानक तो आप क्लियर कर ही नहीं सकते ना कि आबादी आज अगर आप बाईपास पे कह रहे हो आबादी है, बाईपास पे अगर आबादी है तो कल को आबादी कहाँ नहीं होगी आप बताइए। अब हम जंगलों में तो जाके बैठेंगे नहीं, व्यापार करना है तो वो जंगल में तो चलेगा नहीं, व्यापार तो फिर शहर के पास ही चलेगा। हम लोग बाईपास में, वहाँ आबादी बिल्कुल नहीं है। बहुत सी दुकानें तो ऐसी हैं जिनके बराबर में मतलब 25 गज की दुकान है, जिनके बराबर में 500-500 600 गज जगहें खाली पड़ी हैं, जिनके आगे पीछे सब खाली पड़ा है। लेकिन अब प्रशासन कह रहा है आबादी है, तो ये तो प्रशासन की अपनी नज़र है। तो जैसे कि अभी इस वक्त तो दुकानें बंद चल रही हैं, तो इससे आपके व्यापार पे भी तो फर्क पड़ रहा है ना। व्यापार और फिर अभी सीजन टाइम भी आने वाला है, दिवाली आने वाली है, तो क्या इफेक्ट मतलब ये नहीं समझते कि दिवाली पे सब कुछ सारे तंत्र एक्टिव हो जाते हैं। ये दिवाली पे ही होते हैं हमेशा से, मैंने ये चीज़ नोट करी है कि दिवाली पे तंत्र एक्टिव हो जाते हैं, समय नहीं दिया जाता है, समय नहीं दिया जाता। अब आपका कहना ये है कि हमारी रोजी रोटी का सवाल है, एक रोजी रोटी पे संकट खड़ा हो गया कि पिछले 27-10 से अगर आपने निरस्त करी, पहले 2 साल से कोविड में मर गया व्यापारी, काम नहीं हो पाया, क्योंकि पटाखा जो है ये एक शौक़ की चीज़ है और शौक़ आदमी तब करता है जब उसके पास एक्सेस मनी होती है। लेकिन पटाखे का व्यापार में आप लोगों का सीधा कहना ये था कि अब आप दुकानें शिफ्ट कर लीजिए। अब दिवाली हमारे सिर पे खड़ी है, आप कह रहे हो हमने समय दिया, कहाँ दिया? कोविड के बाद तो हमें पता लगा दुकानें शिफ्ट करना, एक दुकान बनाना, नक्शे पास कराना, लाइसेंस को बनाना, ये एक लंबा प्रोसीजर है। ये 2 दिन का प्रोसीजर नहीं है, तो ये 2 दिन में पूरा नहीं हो सकता। आपका बार बार कह रहे हैं कि दुकानें शिफ्ट कर लीजिए, दुकानें कैसे शिफ्ट कर लें, कहाँ चले जाएँ? आप हमें कोई जगह बता दो कि यहाँ चले जाएँ और वहाँ पे हम आपको कभी नहीं करेंगे। अरे हमारी दुकानें पहले आई, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व चलता, हमारी दुकानें पहले आई, तो ये थोड़ा आपको भी देखना चाहिए ना कि यहाँ पे आबादी ना बसे। अगर ये चीज़ भी नहीं देखी जा सकती तो फिर हमारा क्या दोष है? तो फिर आपकी जो प्रशासन से मांग है वो यही है कि दोबारा मतलब कि इसकी जांच दोबारा कराई जाए? इसकी जांच दोबारा कराई जाए। और हमारा एक प्रशासन से निवेदन है सब व्यापारियों की तरफ से हाथ जोड़ के कि व्यापारी इस साल बहुत ज़्यादा त्रस्त है, उसे कम से कम इस साल दिवाली करने का मौका दें, ताकि जब आदमी के पास पैसा होगा तभी नई जगह जा सकता है। जब पैसा ही नहीं होगा तो जाएगा क्या? तो जब तथा ही नहीं है तो मैडम कथा होगी कहाँ से? तो ये वाला फ़र्क है। व्यापारी परेशान है। आज हम लोग की पिछले 5 महीने से दुकानें बंद हैं। आप बार बार कह देते हो अवैध कारोबारी, हम अवैध नहीं है, हम पे लांछन मत लगाइए कि हम अवैध हैं। हमने लाइसेंस लिया था, वो अभी प्रक्रिया नहीं रहे। हमारे डीएम साहब को लगा कि लाइसेंस आबादी में, उन्होंने उसको निरस्त किया। हम कमिश्नर मैडम के अपील में बैठे हुए, हम अवैध नहीं हैं। आप 4 महीने से जिसकी दुकान नहीं खुली, जिसका व्यापार बिल्कुल चौपट पड़ा है, आप बताइए कि वो खर्चे कहाँ से करेगा? खर्चे तो काल की तरह मुंह खोल के खड़े हुए हैं ना, खर्चे तो पूरे करने ही हैं। आज बच्चों को तो ही ना मना कर देंगे कि पापा का व्यापार नहीं चल रहा है तो रोटी नहीं आएगी घर में, तो वो चीज़ें पूरी तो करनी है ना मैडम, वो कहाँ से करें? ये चीज़ भी प्रशासन को जनहित के लिए सोचती है तो जनता व्यापारियों के लिए भी सोचना चाहिए, व्यापार हित में भी सोचना चाहिए। व्यापारियों से और जाना कि आतिशबाजी का जो कारोबार बंद कराया जा रहा है बरेली में इस वक्त, उनके लिए अभी तक कोई लोकेशन अलॉट नहीं की गई है। दूसरी साथ ही साथ उन लोगों का कहना ये है कि त्यौहार का वक्त है और उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। वो प्रशासन से दोबारा इस बारे में जांच करने की मांग कर रहे हैं। इसी प्रकार की जानकारी के लिए जुड़े रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए यूपी न्यूज़ टुडे नेटवर्क। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।